Assalamualaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज मैं डिस्कस करूंगा कि विरासत की तकसीम का क्या तरीक़ाकार है, इस्लाम में वारसान के क्या क्या शेयर्स हैं. इट्स अ वेरी टफ टॉपिक बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. नॉर्मली ये समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है, किसका कितना कितना हिस्सा बनता है. आज मैं एंड पे एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. जब भी कोई बंदा फौत होता है तो सबसे पहला काम तो उसका कफन दफन तदफीन का उसके एक्सपेंसिव अलग किए जाते हैं, वो अदा किए जाते हैं. सेकेंडली उस पर अगर कोई डेट हो, कोई कर्ज़ा हो तो वो अदा किया जाता है. थर्डली अगर उसने कोई वसीयत की हो तो वो पूरी की जाती है. अब इसके बाद इन तीनों कामों के बाद जो पैसे बचते हैं वो डिवाइड होते हैं लीगल वारसान में. जो लीगल एयर्स होते हैं उनमें वो पैसे बचते हैं. पहले ये तीन काम होने हैं. अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि जो वसीयत होती है वो कोई भी 1/3 तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. अगर वो करेगा तो वो वाइड होगी. उससे नीचे नीचे या 1/3 तक की वो कर सकता है. नेक्स्ट, अब ये तीन काम हो गए. इसके बाद जो पैसे बचे हैं अब वो आगे डिवाइड होने हैं. सबसे पहले तो वालिदैन, वालिद का अगर वो ज़िंदा है तो 1/6 1/6 हिस्सा होगा. फिर वालदा अगर वो ज़िंदा है तो उनका 1/6 1/6 हिस्सा उनका होगा. अब ये यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये जो इससे वालिद वालदा और स्पाउस का तीसरे नंबर पे आता है ये टोटल में से निकालने हैं. ये नहीं हो सकता कि टोटल में से जो पैसे बचे थे ऊपर वाले तीन काम करने के बाद पहले वालिद का निकाला, फिर जो बचा फिर वो वालदा को दिया, फिर जो बचा वो स्पाउस को दिया. इस तरह तो फिर ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं. तो ये जो तीन है, वालिद का वालदा का, ये टोटल जो अमाउंट होती है डिवाइडेबल उसी में से होती है. मसलन जो टोटल अमाउंट है उसमें से 1/6 फादर को मिलेगा, उसी टोटल अमाउंट का 1/6 जो है वो मदर को मिलेगा. उसी टोटल अमाउंट्स में से जो नेक्स्ट स्पाउस आ जाते हैं उनको उनका शेयर मिलता है. अब स्पाउस तीसरे नंबर पे, अगर तो बीवी जिंदा है तो उनका शेयर होगा 1/8 अगर बच्चे हैं उनके तो, और अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4. लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि अगर एक बीवी है, दो बीवी है या तीन बीवी हैं, उन सब में टोटल अमाउंट का 1/8 ही डिवाइड होगा. ये नहीं हो सकता कि एक बीवी को 1/8, दूसरी को 1/8, तीसरी को 1/8. नहीं, बीवी का शेयर 1/8 ही है, वो ही आगे तीनों में 2 या 3 जितनी भी बीवी हैं उनमें डिवाइड होता है. इसी तरह अगर औरत फौत हुई है तो उसका जो शौहर है अगर उसके बच्चे हैं तो उसका 1/4 1/4 शेयर होगा, और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो हाफ मिलेगा उस शौहर को. सो ये थे ऊपर वाले तीन करने के बाद ये तीन मेन आ जाते हैं, वालिद वालदा और स्पाउस. इनको मिलना ही मिलना है. इसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आगे डिवाइड होते हैं बच्चों में. अब बच्चों में भी जो बेटा होता है उसका डबल हिस्सा होता है और जो बेटी होती है उसका सिंगल शेयर होता है. अब यहाँ पे ये एक बात आ जाती है कि बेटी का हाफ क्यों है और बच्चे का क्यों डबल शेयर है. इसमें क्योंकि जो मेल होता है उस पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं. उसने अपनी बीवी को भी मेंटेन करना होता है, उसने अपने बच्चों को भी मेंटेन करना होता है, अपने वालिदैन को भी मेंटेन करना होता है. सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेल पे ही होती हैं. इसी वजह से इस्लाम में मर्द को डबल शेयर दिया गया और बेटी का शेयर हाफ है. नेक्स्ट थिंग, अगर तो मरने वाले का बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हों, तो अगर तो एक बेटी है तो उसको हाफ शेयर मिलेगा, बाकी रिवर्स हो जाएगा, बहन भाइयों में चला जाएगा अगर माँ बाप ज़िंदा नहीं है तो. लेकिन अगर उसके बेटा होगा तो फिर ये बेटे और बेटियों इन्हीं में डिवाइड होगा. अगर बेटा हो तो वो स्ट्रेट अवे बहन भाई बाकी रिश्तेदार फारिग हो जाते हैं, फिर वो बच्चों में ही डिवाइड होना होता है अगर बेटा होगा. दूसरी बात, अगर मरने वाले की दो बेटियां हो, एक से ज़्यादा हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, लेकिन बेटा कोई ना हो, इस सूरत में
बेटियों में 2/3 मिलता है उनको, 2/3 उनको मिलेगा, बाकी रिवर्स होके अगर वालिद ज़िंदा है तो उसको चला जाएगा, अगर वालिद वालिदैन ज़िंदा नहीं है तो फिर वो बहन भाइयों में जाता है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो ये शेयर्स का तरीक़ाकार है, इसमें हमेशा करीब के रिश्ते दूर के रिश्ते वालों को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो जिसका रिश्ता ज़्यादा करीबी है उसका राइट पहले हो जाता है। ये इस्लामी तरीक़ाकार है। नेक्स्ट थिंग, अगर मरने वाले ने अपनी बीवी को तलाक दे दी हो और वो इद्दत में हो और इद्दत के दौरान इस बंदे की डेथ हुई हो, इवन देन वो बेवा जो होगी, दो उसको तलाक दे दी गई है लेकिन वो इद्दत में है, वो उसका विरासत में हिस्सा शेयर उसको मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया हो तो उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। नेक्स्ट थिंग, एक जो आग करने की बात है कि आग कर दिया है वालिदैन, इस्लाम में आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आग अगर किसी को कर भी दें तो मरने के बाद उस आग किए हुए बंदे का अपने बाप की विरासत में हिस्सा होता है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल बनाते हैं जिससे ये ऊपर जितने भी हिस्से हैं ये हमारे दिमाग में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किसको कितना कितना शेयर मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। जो एग्जांपल है हमारी, उसमें जो मरने वाला है उसकी टोटल जायदाद 10 लाख रुपया वो छोड़ के मरा है। अब इस 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे, जो हमने ऊपर सारे हिस्से बताए हैं उनके हिसाब से तकसीम करेंगे। फॉर इंस्टेंस, जो मरने वाले ने 10 लाख रुपया छोड़ा है उसमें से पहले तदफीन का ख़र्चा निकालते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे वो 50,000 रुपया वो है, फिर उस पर कर्ज़ भी था 1 लाख रुपए का, वो निकाल दिया। फिर उसके बाद वसीयत उसने की थी 50,000 किसी मदरसे या मस्जिद को दे देना, फिर हमने वो निकाली। अब ये 10 लाख में से जब हम इन 50,000, 1 लाख और 50,000 को निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 8 लाख रुपया। ये 2 लाख रुपया इन 3 कामों में निकल गया। अब ये 8 लाख रुपया फर्दर डिवाइड होगा वारसान में, जो मैंने पहले कहा था, पहले 3 काम करने के बाद फिर आगे जो बचता है वो डिवाइड होता है। अब जो ये 8 लाख है, अब हम सपोज़ कर रहे हैं कि उसका वालिद ज़िंदा था, वालिद को 1/6 मिलेगा और 1/6 बनता है 1,33,334 रुपये। फिर उसकी वालदा भी ज़िंदा है, 1/6 उसका, तो वो भी 1,33,334 रुपये। और मैंने पहले भी कहा था कि हमने टोटल में से निकालना है। अब 8 लाख में से 1/6 निकाला, 1,33,334 रुपये बाप के, फिर 8 लाख में से ही वालदा का निकाला, 1,33,334 रुपये बन गया। अगर हम पहले वालिद का नहीं, ये नहीं हो सकता 8 लाख में से 1,33,000 बाप का हिस्सा निकाला फिर जो बचे उसमें से, नहीं, टोटल 8 लाख में से निकालना है। और तीसरा आ गया वाइफ का। अब मरने वाले की वाइफ है, एक वाइफ है, उसके बच्चे भी हैं, और तो वहाँ पे उसको 1/8 मिलेगा। अब ये भी 1/8 8 लाख में से निकालेंगे तो वो कितना बनता है, वो एग्जैक्ट 1 लाख रुपया बन जाता है। अब अगर हम इन 8 लाख में से बाप, माँ और बीवी के हिस्से को निकालें तो बचते हैं हमारे पास 4,33,332 रुपये। ये अब 4,33,332 रुपये आगे उस मरने वाले के बच्चों में तकसीम होगा। अब उसके क्या थे, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब मैंने पहले भी कहा था कि बेटे का शेयर डबल और बेटी का सिंगल। तो अगर हम 2 बेटों के 2-2 हिस्से होंगे और 1 बेटी का 1-1 हिस्सा होगा, तो अगर हम इनको ऐड अप करें तो ये टोटल बनते हैं 6 हिस्से। अब ये 4,33,332 रुपये को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 72,222 रुपीज़, 72,222 रुपये हमारे पास बचते हैं एक हिस्से के। अब ये क्योंकि 6 हिस्से बनाने हैं, एक बेटी का हिस्सा 72,222 रुपये, दूसरी बेटी का 72,222 रुपये। अब बेटियों के डबल है तो एक बेटे का 1,44,444 रुपये और दूसरे का भी 1,44,444 रुपये बनेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला निकाल दिया है कि माँ का कितने, बाप के कितने, बीवी के कितने और बच्चों के कितने। अब यहाँ पे अगर फर्दर हम इस एग्जांपल को लेके चलें और हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी एक बेटी ही थी, ये दूसरी बेटी और बेटा बेटी नहीं थे, हम सपोज़ कर रहे हैं, तो इस बेटी को मैंने कहा था
आधा हिस्सा मिलेगा। आधा हिस्सा अब उसका कितना बनेगा, 4,33,332 रुपयों में से आधा हिस्सा 2,16,666 रुपये इस एक बेटी को मिलेंगे और बाकी पैसे वालिद वालदा अगर ज़िंदा है तो उनमें डिवाइड होंगे, अदरवाइज़ फिर बहन भाइयों में चले जाएंगे। दूसरी बात, फर्दर अगर और इसको अमेंड करें, इस एग्ज़ाम्पल को हम सपोज़ कर लेते हैं कि मरने वाले की सिर्फ 2 बेटियां थी, उसके बेटे नहीं थे, तो क्या होगा, अगर 2 बेटियां, एक से ज़्यादा, अगर एक बेटी है तो उसको हाफ मिल गया, अगर एक से ज़्यादा बेटियां 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी हैं, हम एग्जांपल में सपोज कर रहे हैं कि उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां होंगी तो उनको 2/3 मिलेगा। 2/3 किसका मिलेगा, ये 4,33,332 रुपये का। अगर इसको 2/3 अगर शेयर इनका बनाए तो बनता है 2,88,888 रुपये। ये 2/3 बनता है जो कि 2 बेटियों में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक बेटी को 1,44,444 रुपये मिलेंगे। ये थी सिंपल सी एक एग्जांपल, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि हिस्से किस तरह बनते हैं। अगर इनको हम ऐड अप करें रिवर्स ऑर्डर में तो ये टोटल 10 लाख रुपया ही बनेगा। चाहे आप करना चाहें, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इस एग्जांपल में बेटा बेटी के हिस्से से लेके ऊपर तक अगर आप रिवर्स ऑर्डर में इनको ऐड अप करें तो एंड पे आपके पास 10 लाख रुपया बच जाएगा पूरे का पूरा। ये था जी विरासत की तकसीम का तरीक़ाकार, किसको कितना शेयर मिलता है। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट कि आप नेक्स्ट टाइम ख़ुद अपने हिस्से निकाल सकें अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी तो। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।